ओवर थिंकिंग वर्सेस एनालिसिस, सोच और चिंता के बीच की पतली लाइन। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं बस सोच रहा हूं, ओवर थिंक नहीं? पर क्या ये सच में सोच है या एक ऐसा जाल जिसमें आप खुद फंसते जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी की जिंदगी को छूता है। ओवर थिंकिंग वर्सेस एनालिसिस, फर्क क्या है और इसे कैसे समझें? नंबर 1, सोच और ओवर थिंकिंग एक ही रास्ते की दो मंजिलें। देखिए, सोचना यानी थिंकिंग या एनालिसिस बुरी चीज नहीं है। ये हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। पर जब यही ताकत अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो वो ओवर थिंकिंग बन जाती है और फिर मदद नहीं, नुकसान करने लगती है। एनालिसिस का मतलब है किसी भी सिचुएशन को समझना, ऑप्शंस को देखना, प्रोस कॉन्स तोलना और फिर एक स्पष्ट निर्णय लेना। जबकि ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। नंबर 2, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका एग्जाम रिजल्ट आने वाला है। एनालिटिकल माइंड कहेगा, ठीक है, अगली बार मैं कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करूं, कहां गलती हुई थी। ये सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। ओवर थिंकिंग माइंड कहेगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा निराश होंगे। ये सोच आपको वहीं रोक देगी, एनर्जी खा जाएगी और एंजाइटी बढ़ा देगी। बस यही है फर्क। एक सोच आगे बढ़ाती है, दूसरी सोच पीछे खींचती है। नंबर 3, ब्रेन का साइंस, ओवर थिंकिंग के पीछे का सच। हमारा ब्रेन एक लिमिटेड एनर्जी मशीन है। जब हम बार बार एक ही बात पर सोचते रहते हैं तो ब्रेन का एनर्जी साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इससे कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। एमिगडाला, जो डर और चिंता को कंट्रोल करती है, ओवर एक्टिव हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कमजोर पड़ने लगता है। रिजल्ट, थकान, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी और कंसंट्रेशन की कमी। यानी जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही क्लियर सोचना मुश्किल होगा। यही है ओवर थिंकिंग ट्रैप। नंबर 4, हम ओवर थिंक क्यों करते हैं? कई बार ओवर थिंकिंग हमारे कंट्रोल के इल्यूजन से आती है। हम सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो मैं सब संभाल लूंगा। पर असलियत में ओवर थिंकिंग हमें सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं, बल्कि अपने इमोशंस के कंट्रोल से दूर ले जाती है। कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं: पास्ट मिस्टेक्स पर गिल्ट, फ्यूचर को लेकर डर, दूसरों की ओपिनियन का प्रेशर या फिर परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश। नंबर 5, सॉल्यूशंस, सोच को सोचने लायक कैसे रखें? अब सवाल है, ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकला जाए? यहां है कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो आप आज से अपना सकते हैं। नंबर 1, पॉज एंड लेबल। जब दिमाग ज्यादा भागने लगे, बस पॉज करें और पूछें, क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या बस प्रॉब्लम बना रहा हूं? अपने थॉट को लेबल करें, ये एनालिसिस है या ओवर थिंकिंग। नंबर 2, सेट टाइम लिमिट्स। किसी भी टॉपिक पर सोचने के लिए 10 या 15 मिनट का लिमिट तय करें। टाइम खत्म होते ही एक्शन या डिसीजन लें। टाइम बाउंड्रीज माइंड को डिसिप्लिन देती है। नंबर 3, एक्शन बायस। हर थॉट के साथ एक छोटी एक्शन जोड़िए, जैसे अगली बार ज्यादा पढ़ूंगा तो ठीक है, आज से रोज एक चैप्टर। एक्शन से माइंड को क्लोजर मिलता है। नंबर 4, राइट इट डाउन। थॉट्स को लिखने से वो क्लियर हो जाते हैं। माइंड में घूमते विचार पेपर पर उतरते ही कम डरावने लगते हैं। नंबर 5, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग ब्रेन को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है, जहां ओवर थिंकिंग की कोई जगह नहीं है। तो याद रखिए, सोचना जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना नुकसानदायक है। एनालिसिस हमें आगे बढ़ाता है, ओवर थिंकिंग हमें वहीं फंसा देता है। नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड दौड़ने लगे, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं या बस कंफ्यूजन बढ़ा रहा हूं? सोचिए जरा, अगर आपकी एनर्जी सोचने में नहीं, करने में लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी।